बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी, आज एक ऐसी ताजा खुशखबरी सामने आई है जिसने पूरी संगत के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दिल्ली से संकेत मिले हैं कि कल से शुरू होने वाला 3 दिनों का विशाल भंडारा अब पहले से भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इन तीनों दिनों में से एक दिन बाबा जी अपने पावन दर्शन भी देंगे। इतना ही नहीं, बाबा जी संगत के प्रश्न भी स्वयं सुनकर उत्तर देंगे। अभी तक जो सूचना सामने आई है, उसके अनुसार शनिवार को बाबा जी के ओपन कार दर्शन और सवाल जवाब होने की संभावना सबसे अधिक बताई जा रही है। हाँ, अगर आखिरी समय पर किसी कारण साध व्यवस्था में बदलाव हुआ, तो शनिवार का कार्यक्रम हुजूर जी संभाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनिवार को नामदान कार्यक्रम भी निर्धारित है और उसी दौरान आमतौर पर कार दर्शन होते हैं, इसीलिए बहुत अधिक उम्मीद यही जताई जा रही है कि हुजूर जी शनिवार को नामदान के लिए पुराने नामघर दिल्ली सत्संग पंडाल में जाएंगे और बाबा जी उसी दिन दिल्ली में संगत को कार दर्शन और प्रश्नोत्तर का सौभाग्य देंगे। पिछले महीने हुए दिल्ली वाले भंडारे में भी शनिवार का कार्यक्रम बाबा जी ने ही संभाला था, इसलिए इस बार भी वही क्रम रहने की पूरी संभावना मानी जा रही है। उस वक्त हुजूर जी नामदान के लिए पुराने पंडाल की ओर गए हुए थे। शुक्रवार की सुबह होने वाले सवाल जवाब का सारा कार्यक्रम हुजूर जी ही संभालेंगे और वही कार दर्शन भी करवाएंगे। रविवार का सत्संग भी हुजूर जी ही फरमाने वाले हैं। अब आगे क्या होता है, यह सब बाबा जी की मौज पर ही निर्भर करता है। बस परसों की रात एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। बाबा जी ने अपना विदेश दौरा बीच में रोककर तुरंत भारत वापस आने का फैसला ले लिया। देर रात एक कॉल आया, बाबा जी आपकी तुरंत जरूरत है। और बिना एक पल सोचे बाबा जी ने कहा, मैं अभी चल रहा हूं। सच बताऊं, यह सुनकर दिल पिघल गया। इतनी ममता, इतना फर्ज, इतनी सजगता, सब कुछ भीतर तक छू जाता है। भारत पहुंचते ही बाबा जी सीधे ब्यास रवाना हुए, क्योंकि इधर दिल्ली सत्संग की तैयारियां जोरों पर हैं और हुजूर जी भी जल्द दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ ब्यास में कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजी काम थे जो बाबा जी की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। कुछ बड़ी मीटिंग्स भी निर्धारित थीं, जिनमें अंतिम निर्णय सिर्फ बाबा जी ही लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी वही उठाते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि बाबा जी को अचानक सब कुछ छोड़कर तुरंत पहुंच जाना पड़ता है, और परसों रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल बाबा जी उस समय अर्मेनिया में थे और वहीं से उन्होंने तुरंत फैसला लिया और फौरन फ्लाइट पकड़कर भारत की ओर रवाना हो गए। दुनिया के अलग अलग देशों में बाबा जी के डेरे हैं, लेकिन ब्यास जैसा विशाल, अनुशासित और भव्य केंद्र कहीं और नहीं है। इसी वजह से जब भी ब्यास में कोई बड़ा या मामूली निर्णय लेना होता है, बाबा जी की मौजूदगी बेहद जरूरी मानी जाती है। डेरे में तो कामों का ऐसा सिलसिला चलता रहता है कि गिनना भी मुश्किल है। कुछ मीटिंग्स बस औपचारिक होती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जिनका फैसला बाबा जी के बिना लिया ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि बाबा जी ने विदेश यात्रा को बीच में रोककर फिर से डेरे का रुख किया, क्योंकि हर व्यवस्था आगे तभी बढ़ती है जब मार्गदर्शन ऊपर से मिले। संगत जी, जिस तरह हम अपने घर में किसी समझदार बुजुर्ग से छोटी सी बात पर भी सलाह लेते हैं, उसी तरह यहां तो करोड़ों संगत की सेवा, अनगिनत सेवाएं और इतनी विशाल व्यवस्था की बात है। इसलिए बाबा जी की अहमियत शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। हालांकि अब बहुत सी जिम्मेदारियां हुजूर जी ने संभाल ली हैं, पर हुजूर भी हर अंतिम फैसले से पहले बाबा जी की राय जरूर लेते हैं। परसों शाम लगभग 7 बजे बाबा जी की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर चुकी थी और ठीक 8 बजते बजते वे हेलीकॉप्टर से ब्यास पहुंच भी गए थे। उधर दिल्ली की संगत सचमुच बेचैन थी। सबको यही लग रहा था कि शायद अगली सुबह बाबा जी दिल्ली में दर्शन दें। लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, वीर जी, बाबा जी इस बार भंडारे में आएंगे या नहीं। आजकल संगत के मन में एक अजीब सी दुविधा रहती है। एक तरफ बाबा जी के दर्शन की आस और दूसरी तरफ यह छोटा सा डर कि पता नहीं इस बार
बाबा जी पधारेंगे या नहीं। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर पहुंची कि बाबा जी भारत लौट चुके हैं, संगत के दिलों में जैसे राहत की ठंडी हवा चल पड़ी और दिल्ली जाने वाले प्रेमियों में एक अलग ही उत्साह दिखने लगा। संगत जी, अब एक पल के लिए एक छोटी मगर अहम सूचना भी दे दूं। सिरसा, हिसार, रोहतक और जींद की तरफ से आने वाली संगत के लिए बहादुरगढ़ सेंटर पर चाय और लंगर की विशेष व्यवस्था की गई है। जो संगत वहां रुककर आराम करना और चाय नाश्ता आदि करना चाहे, खुशी से कर सकती है। ये सेंटर नए बने हाईवे से 5 किलोमीटर पहले ही पड़ेगा। सदगुरु के आने की खबर से जो सुकून मिलता है, वो किसी और चीज में कहाँ। संगत जी, दिल्ली जाकर बाबा जी के दर्शन करने का ऐसा सौभाग्य फिर पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि बाबा जी अब बहुत कम ही भंडारों पर आते हैं। इसलिए दिल्ली जाकर बाबा जी के दर्शन जरूर करें। परसों रात को भी खबर आ रही थी कि बाबा जी ब्यास में सुबह सत्संग के टाइम दर्शन देने जाएंगे, लेकिन बाबा जी कल पंडाल में नहीं गए और आज जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, तब तक खबर नहीं आई थी कि बाबा जी ने आज ब्यास में स्टेज पर दर्शन दिए या नहीं। इसलिए हम इसकी जानकारी कल वाले वीडियो में देंगे। दिल्ली के भाटी सेंटर पर सेवा का माहौल कुछ ऐसा होता है कि एमपी से लेकर यूपी तक, यूपी से आगे नेपाल तक और पंजाब से भी भारी संख्या में संगत सिर्फ सेवा के लिए पहुंचती है। 3 दिन के सत्संग का मतलब केवल 3 दिन का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि इस कार्यक्रम के लिए 3 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जत्थे के जत्थे सेवादारों के सेंटर पर पहुंचते हैं और दिन रात एक करके सेवा करते हैं। सेवा की असली चमक तब दिखाई देती है जब हमारी अपनी इच्छाएं पीछे हट जाती हैं और उसकी मर्जी आगे खड़ी हो जाती है। वही देने वाला है, वही चलाने वाला है। जब उसकी मौज होती है तो वह मुश्किल से मुश्किल चीज को भी पल में आसान कर देता है। उस पर एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं कि आप सच में रोने लग जाओगे। उस समय डेरे में सेवा चल रही थी। कैंट एरिया से लेकर पीछे एयरपोर्ट की तरफ तक चारों ओर लंबी लाइन में द्वार बनाए गए थे। यह द्वार कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था, लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र था। ऐसी विशाल सेवा के लिए सेवादारों की भी भारी जरूरत थी। जब बुलावा भेजा गया तो देखते ही देखते यूपी, राजस्थान, गंगानगर, हरियाणा, जम्मू और पंजाब से सेवादारों का सैलाब उमड़ पड़ा। डेरा सेवा में जुड़े हर इंसान के लिए खाने पीने से लेकर रहने तक की पूरी व्यवस्था करता है और बाबा जी खुद जत्थों को दर्शन देते हैं और अपने हाथ से प्रसादी देते हैं। मैं यह सब इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि जब यह विशाल सेवा चल रही थी तो उस समय बाबा जी स्वयं डेरे के अंदर मौजूद थे और हर काम की रिपोर्ट अपने हाथों से ले रहे थे। वे साधारण भेष में सेवा स्थल तक पहुंचे और एक एक जगह को बड़ी बारीकी से देखते रहे। सेवादारों को पता भी नहीं लगा कि खुद बाबा जी उनके बीच में शामिल हो चुके हैं। रात भर जहां जहां गेट बने हुए थे, बाबा जी अपने अलग भेष में चुपचाप घूमते रहे। शाम के करीब 6 बजे काम शुरू हुआ। बीच में सेना वालों की तरफ से थोड़ी रुकावट भी आई, जिसकी खबरें अखबारों में छप गईं। लेकिन इन सब के बावजूद पूरी चारदीवारी रातों रात खड़ी कर दी गई। ब्यास से वलसाड़ जाने वाला रास्ता, जो आम दिनों में बिल्कुल शांत रहता है, उस रात मानो चांद की तरह चमक रहा था। रोशनी, सेवा, श्रद्धा और मालिक की मौज सब एक साथ बिखरे पड़े थे। वह रात सचमुच अलग ही थी। पूरी सड़क पर सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली, बसें, कारें और सेवा में लगे इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे थे। काम बिना एक सेकंड रुके चलता रहा। सुबह तक किसी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि रात भर यहां इतना बड़ा बदलाव हो गया है। सूरज निकला तो हर तरफ नई नई दीवारें खड़ी थीं। रंग रोगन भी पूरा हो चुका था। आज भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक ही रात में यहां क्या हुआ था। अगले दिन जब आसपास के गांव वाले उठे तो उसे इतने किलोमीटर लंबी दीवार को देखकर सब हैरान थे, क्योंकि यह सच में हैरानी वाली बात थी कि एक रात पहले तो वहां कोई दीवार नहीं थी और एक ही रात में ये दीवार कहां से आ गई। गांव के गांव उस दीवार को देखने के लिए वहां जमा होने लगे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा चमत्कार देख लिया हो। संगत जी कैसे सेवा पर आए, सेवादारों के पीछे से
उनके घर परिवार की संभाल बाबा जी करते हैं। उस पर एक और सच्चा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। जब सेवा के नशे में चूर एक सेवादार ने सेवा के लिए अपनी बेटी की शादी पर जाना तक छोड़ दिया और सेवा में पहुंच गया। फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। ये घटना मध्य प्रदेश के एक सेवादार के साथ घटी थी। उस दौरान मध्य प्रदेश के ब्यावरा में भंडारा होने जा रहा था। संगत जी, हम सब अनेक वीडियो देखते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि सेवा पर जाओ, पीछे की क्रम मत करो। घर, दुकान, बच्चे, सब कुछ मालिक अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच होता है या यह सिर्फ कहने भर की बातें हैं? जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा सच में होता है। इसी वीडियो में हम आपको माँ जी यानी बाबा जी की धर्मपत्नी द्वारा पूछा गया एक बेहद खास सवाल भी बताएंगे, जो उन्होंने खुद बाबा जी से सेवादारों के बारे में किया था। लेकिन पहले समझते हैं कि मध्य प्रदेश के इस सेवादार के परिवार के साथ आखिर हुआ क्या। यह सेवादार मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। बचपन से ही डेरा ब्यास से जुड़ा हुआ और जब भी सेवा का बुलावा मिलता, यह बिना सोचे सबसे आगे खड़ा मिलता। लेकिन इसी के घर इसकी बेटी की शादी के दिनों में ऐसा कुछ घटा कि सेवादार रो रो कर बेहाल हो गया। हालांकि इस भाई के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बाबा जी की दया से घर, धन, मान सम्मान सब कुछ भरपूर। इसकी एक ही बेटी है, बेहद लाडली। इकलौती बेटी के लिए एक रिश्ता पसंद आया। परिवार वाले लड़के वालों के घर गए, मीटिंग हुई, सब कुछ अच्छा लगा और दोनों पक्षों ने शादी की एक तारीख तय कर दी। तारीख तय होने के बाद दोनों परिवारों ने अपने अपने रिश्तेदारों को कार्ड भी भेज दिए। शादी में अब सिर्फ 2 महीनों का समय बचा था और दोनों परिवार बड़े जोरों शोरों से शादी की तैयारी में लगे हुए थे। शादी के लिए एक बहुत बड़े होटल को बुक किया गया। सेवादार की बेटी ने सेवादार के लिए एक सफेद रंग का बहुत प्यारा सूट खरीदा था। जी, वह चाहती थी कि उसके पापा शादी वाले दिन यही सूट पहने। अब धीरे धीरे कर कर सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं और अब शादी को सिर्फ 10 दिन बचे थे। जी, सेवादार भाई ने अपने सेंटर में जाकर सत्संगी भाई बहनों को शादी के कार्ड दिए और जब एक दूसरे सेवादार ने कार्ड पर लिखी तारीख देखी तो वह कहने लगा कि भाई जी, लेकिन हैरानी की बात यह कि किसी ने भी उसे घूरा तक नहीं। उसकी पत्नी तो उसके लिए चाय नाश्ता तक ले आई और प्यार से बोली, सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन संगत जी, इस परिवार के साथ जो बड़ा हादसा हो चुका था, उसकी भनक तक किसी को नहीं थी। सेवादार भाई उलझन में पड़ गया। मुझसे झगड़ा करने की बजाय सब इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? पूरा दिन बीत गया और शादी के तीसरे दिन उसकी बेटी और दामाद भी घर पहुंचे। उन दोनों ने भी कोई शिकवा नहीं किया, ना नाराजगी जताई, ना ही कोई ताना मारा। अब सेवादार भाई के मन में उथल पुथल मच गई। आखिर यह सब मुझसे खुश कैसे हैं? किसी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तभी दामाद ने टीवी पर शादी की रिकॉर्डिंग चला दी। परिवार के सभी लोग उत्साह से वीडियो देखने बैठ गए। शुरुआत की क्लिप्स देखकर सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में स्क्रीन पर एक ऐसा दृश्य आने वाला था जिसे देखकर उस सेवादार भाई के होश उड़ने वाले थे। सेवादार ने जब शादी का वीडियो देखा तो उसकी सांस जैसे थम गई। उसने साफ साफ देखा कि वह खुद शादी में मौजूद है, उसी सफेद सूट में जो उसकी बेटी ने उसके लिए प्यार से खरीदा था। हर फ्रेम में वह खुद दिखाई दे रहा था, कहीं स्वागत में खड़े हुए, कहीं कन्यादान की जगह पर बैठा हुआ, कहीं रिश्तेदारों से मुस्कुराकर मिलते हुए और आखिर में विदाई पर अपनी बेटी से गले लगकर रोते हुए। ये दृश्य उसकी समझ से बाहर थे, क्योंकि ठीक उसी वक्त जब शादी चल रही थी, वह तो ब्यौरा में सेवा कर रहा था। एक इंसान एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पर कैसे हो सकता है, यह सवाल उसके दिमाग में घूमता ही रहा, लेकिन उसने किसी से कुछ पूछा नहीं। चुपचाप अपना कैमरा पकड़ लिया। उस रात उसकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह भजन सिमरन में बैठा और धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर उठने लगी। उसे दिखने लगा कि जिस पल वह रात के अंधेरे में चुपके से घर से निकला था, उसके थोड़ी देर बाद ही बाबा जी स्वयं सेवादार के ही रूप में उसके घर की ओर जा रहे हैं। वह देख रहा था कि जहां जहां शादी में जिम्मेदारी थी, बाबा जी खुद वहां खड़े हैं, हर काम संभाल रहे हैं।
हर रस्म को अपनी मौजूदगी से पूरा करवा रहे हैं। ये सब देखकर सेवादार का दिल कांप उठा। तभी उसे भीतर से आवाज आई, जैसे बाबा जी उससे कह रहे हों, जब तू मेरी संगत का इतना ध्यान रख सकता है, तो क्या मैं तेरी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकता? अब उसकी सारी उलझनें एक पल में साफ हो गईं। उसे समझ आ गया कि शादी के वीडियो में वह खुद कैसे दिखाई दे रहा था, क्योंकि घर के किसी भी सदस्य ने उस पर नाराजगी नहीं दिखाई। सब कुछ इतनी सहजता से हुआ था, जैसे वह सचमुच वहीं मौजूद रहा हो। बाबा जी की यह अप्रतिम दया याद करके उस रात सेवादार फूट फूट कर रोया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था। संगत जी, सतगुरु की रहमत किस तरह हमारे परिवार की संभाल करती है, पर एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना भी सेवा से ही जुड़ी है। एक सेवादार भाई की कपड़ों की दुकान थी। उसी मार्केट में लगभग 25 से 26 और दुकानें थीं, लेकिन यह सेवादार दुकान पर कम और सत्संग घर में ज्यादा दिखता था। बाकी दुकानदार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दुकान खोलते थे, जबकि यह भाई रोज सुबह 8 बजे सीधे सत्संग घर पहुंच जाता था, क्योंकि सेवा का रंग इस पर कुछ ऐसा चढ़ा हुआ था कि उसे सबसे पहले वहीं जाना होता था। सुबह सुबह 8 बजे सत्संग घर पहुंचकर वह सेवा करता और दोपहर 2 बजे वापस आता। घर आकर नहा धोकर फिर दुकान की तरफ निकलता और लगभग 3 बजे दुकान खोलता। उसकी पत्नी रोज उसकी आदत को लेकर नाराज होती, लेकिन इस भाई का मन था ही सेवा में डूबा। चाहे जो हो, उसे सेवा जरूर करनी होती। दुकान वह केवल 5 घंटे ही खोलता, दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक। लेकिन कमाल तो तब होता था जब इन 5 घंटों में उससे उतना काम हो जाता जितना बाकी दुकानदार पूरे 12 घंटे दुकान खोलकर भी नहीं कर पाते थे। सेवा का असर, मालिक की मेहर, सब कुछ उसके काम में साफ दिखाई देता था। एक दिन बाकी दुकानदार उसकी दुकान पर आए और हैरानी से बोले, भाई जी, हम 12 घंटे दुकान पर बैठते हैं और आप सिर्फ 5 घंटे, फिर भी काम आपका हमसे ज्यादा कैसे हो जाता है? उनका यह सवाल बिल्कुल जायज था, क्योंकि यह बात समझ में आने वाली ही नहीं थी कि आधे से कम समय में उससे ज्यादा कारोबार कैसे हो सकता है। तो इस भाई ने जवाब दिया कि मेरे सद्गुरु को पता है कि मैं कितने बजे दुकान खोलता हूं, इसीलिए मेरे सद्गुरु ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजते ही उसी समय साध संगत जी। यह सारी बात होती है सद्गुरु पर विश्वास की। अब अगर हम सेवा पर जाते समय यह सोचने लगे कि हमारे पीछे से हमारी दुकान, हमारे खेत का क्या होगा, तो फिर इसमें सद्गुरु भी क्या कर सकते हैं जी। लेकिन जब हम अपने घर परिवार, खेत, दुकान की जिम्मेदारी सद्गुरु पर डालकर सेवा पर आ जाते हैं, तो फिर हमें चिंता की कोई जरूरत ही नहीं। संगत जी, आइए अब सुनते हैं। जब मां जी ने बाबा जी से एक बार सवाल किया था, तो बाबा जी ने क्या कहा था। एक दिन मां जी ने बाबा जी से बड़ी मासूमियत से कहा, आप तो ऐसी वाले कमरे में आराम से बैठते हो और बाहर आपके सेवादार धूप में तपते रहते हैं। बाबा जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने चश्मे को उतारा और प्यार से वह चश्मा मांझी की आंखों पर लगा दिया। फिर बोले, अब एक बार बाहर झांक कर देखो। जैसे ही मांझी ने खिड़की से बाहर नजर डाली, उनका दिल दहल गया। उन्हें दिखाई दिया कड़कती धूप में सेवादार सेवा कर रहे हैं, लेकिन हर एक सेवादार के पीछे बाबा जी खड़े हैं। उनके हाथ में छतरी है और वह उसी से हर सेवादार पर छांव किए हुए हैं। ये दृश्य देखकर मां जी की आंखें भर आईं। बाबा जी ने बड़ी नम्रता से कहा, मेरे सेवादार मुझे बहुत महंगे पड़ते हैं। यह तो यहां प्रेम में चले आते हैं, पर अपना घर, परिवार, दुकानें, खेत खलिहान सब मेरे हवाले कर जाते हैं और फिर इन सब की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ती है। साध संगत जी, यह कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई है। सद्गुरु सिर्फ सेवा स्थल पर ही नहीं, बल्कि हमारे पीछे से हमारे घर परिवार की भी उसी प्रेम से संभाल करते हैं, जैसे मां अपने बच्चे को संभालती है। संगत जी, सेवा के ऊपर ही एक प्रसंग हरियाणा के अंबाला शहर का भी है। यह सेवादार हरियाणा के अंबाला शहर का रहने वाला एक साधारण किसान है। एक बार डेरे में सेवा का कार्यक्रम था और इस बार पूरा परिवार सेवा पर जाने वाला था, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ था। बारिश के आसार थे और भाई को मन ही मन चिंता सता रही थी कि अगर वह सेवा पर चला गया और पीछे से बारिश आ गई तो उसकी खड़ी फसल खराब हो जाएगी। पर परिवार का जोर भी था
और सबसे बढ़कर बाबा जी पर भरोसा। इसलिए किसान भाई ने कहा, जो होगा मालिक की मर्जी से होगा, और जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह जब परिवार के साथ घर से निकला तो बाहर उसे उसका पड़ोसी मिल गया। किसान भाई ने उससे कहा, भाई हम 3 दिन के लिए डेरे जा रहे हैं। अगर बारिश हो जाए तो अपने खेतों के साथ हमारे खेत भी देख लेना। पड़ोसी ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। किसान भाई 3 दिन की सेवा पर निकल गया, लेकिन उधर अंबाला में लगातार 3 दिनों तक तेज बारिश हुई। लौटते ही उसका दिल घबराने लगा। फसल का क्या हुआ होगा? दौड़ते दौड़ते वह सबसे पहले पड़ोसी के घर जा पहुंचा और पूछ बैठा, भाई मेरे खेत ठीक है ना? पड़ोसी ने बड़े आराम से कहा, देखो मैं तो गया था आपके खेत संभालने, जैसा आपने कहा था, लेकिन आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आपने किसी सरदार जी को पहले ही खेतों की रखवाली के लिए बैठा रखा है? किसान भाई चौंक गया। उसने पूछा, कौन सा सरदार? मैंने तो किसी को नहीं रखा। पड़ोसी ने आगे बताया, जिस दिन बारिश हुई मैं अपने भाई और बेटे के साथ खेतों की तरफ गया। मेरा भाई और बेटा हमारे खेत बचाने में लग गए। मैं तुम्हारे खेत की तरफ बढ़ा और वहां देखा कि एक सरदार जी पहले से ही खड़े हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस खेत का मालिक मुझे 3 दिनों के लिए रखवाली करने को कहकर गया है। मैंने सोचा तुम किसी को पहले से बैठे छोड़ गए हो, तभी तो तुम इतने निश्चिंत होकर सेवा पर गए थे। बस इतना सुनना था कि किसान भाई बिजली की तरह खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिल को पूरा विश्वास हो चुका था। पड़ोसी जी सरदार जी की बात कर रहा था। वह कोई और नहीं, सद्गुरु ही थे। किसान भाई भागते हुए खेत की ओर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा फसल जस की तस पहले जैसी लहलहाती खड़ी थी। एक तिनका भी खराब नहीं हुआ था। बाबा जी वहां नहीं थे, लेकिन उनकी कृपा की महक हर तरफ महसूस हो रही थी। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए किसान भाई की आंखों से आंसू बह निकले। दिल में बस एक ही भाव, सतगुरु आपने मेरे पीछे से सब संभाल लिया। साध संगत जी, यह कोई कहानी नहीं, ना ही यह बनावटी बात है। यह सचमुच एक संगत के परिवार के साथ हुई जीवंत घटना है। और क्योंकि ऐसी अनगिनत घटनाएं रोज घटती हैं, इसलिए यह विश्वास और भी गहरा होता जाता है कि सद्गुरु हर पल हमारी संभाल कर रहे हैं, चाहे हम देख ना पाएं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, कोई ऐसी बात जहां आपको महसूस हुआ हो कि पीछे से मालिक ने सब कुछ संभाल लिया, तो कृपया कमेंट में शेयर करें, ताकि हम आपकी उस अनमोल अनुभूति को पूरी संगत तक पहुंचा सकें। संगत जी, अब जब आपने इस वीडियो पर इतना समय दे दिया है, तो आपको एक और साखी, लेकिन यह साखी एक लालची सेवादार की है। कैसे वह सेवा के बदले बाबा जी से धन दौलत चाहता था। एक दौर में एक बहुत ही गरीब सत्संग हुआ करता था, जो सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगाकर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। पर उसकी एक खूबी थी, चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह हर शाम 1 घंटा जरूर अपने गुरु के आश्रम जाता और पूरी लगन से सेवा करता। कभी झाड़ू लगा देता, कभी रसोई में मदद कर देता, और हर बार गुरु के सामने सर झुकाकर बस एक ही बात कहता है, सद्गुरु मुझ पर दया करो, मुझे भी इतना धन दे दो कि मैं अपनी हर जरूरत पूरी कर सकूं। यह उसकी रोज की प्रार्थना बन चुकी थी। एक दिन गुरु ने खुद उससे पूछ लिया, क्या तुम रोज यहां सिर्फ इसीलिए आते हो कि तुम्हें धन मिल जाए? सत्संगी ने बिना घुमाए फिराए सीधी बात कही, हां गुरुजी, मैं अमीर बनना चाहता हूं। गुरु मुस्कुरा दिया और बोले, ठीक है, बहुत जल्द तुम्हारे पास धन होगा, चिंता मत करो। और सच में समय बदला। धीरे धीरे वह आदमी तरक्की करने लगा। छोटी दुकान से बड़ा व्यापार खड़ा हो गया। घर में किसी चीज की कमी ना रही। बच्चों की शादियां हो गईं। जीवन में जितनी भी सुविधा चाहता था, सब मिल गई। धीरे धीरे उसका कारोबार इतना फैल गया कि अब उसके पास व्यापार से एक पल की भी फुर्सत नहीं बची थी। दौलत, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाएं, सब कुछ उसके कदमों में था। वह चाह ले तो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता था। बच्चों की शादियां भी बड़े ठाट से कर दी गईं। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी। रात को बिस्तर पर लेटा तो आंखों में नींद नहीं आती। खाना सामने होता, पर तनाव इतना था कि भूख नहीं लगती थी। हर दिन जैसे मन के भीतर एक तूफान चलता रहता था। इसी उथल पुथल में
एक दिन अचानक उसे अपने गुरु का आश्रम याद आ गया। सालों बाद वह गुरुद्वारा पहुंचा। गुरुजी ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, कई बरस बाद आज कैसे याद आ गई? वह थके हुए मन से बोला, गुरुजी, आपकी कृपा से धन तो बहुत मिल गया, बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, पर अंदर की शांति वह कहीं नहीं मिली। मन हर समय अशांत रहता है, न ठीक से नींद आती है, न भूख लगती है। गुरुजी, आपने मुझे सब दिया, पर मन को चैन नहीं दिया। गुरु ने बड़े प्रेम से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुमने मुझसे कभी मन की शांति मांगी ही नहीं। तुम तो हर बार केवल धन, व्यापार और संपत्ति की ही याचना करते थे। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबको दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी आत्माओं, सतगुरु कोई आम इंसान नहीं होते। वे तो उस अनंत सत्ता का जीवंत स्वरूप होते हैं, एक ऐसा अथाह समुंदर जिसमें पूरा ब्रह्मांड छुपा होता है। उनका आना इस दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद से होता है, हम भटकी हुई आत्माओं को इस माया की आंधी से निकालकर मालिक की गोद तक पहुंचाना। अब सवाल यह है कि असली संत सतगुरु की पहचान कैसे होती है? सबसे पहली निशानी, उनकी वाणी में कभी दोहराव नहीं होता। हर शब्द सीधा दिल में उतर जाता है, जैसे कोई अमृत बूंद टपक रही हो। दूसरी बात, वो न जात देखते हैं, न पात, न मजहब और न कोई दिखावा। उनका एकमात्र धर्म है प्रेम, बस प्रेम। तीसरी पहचान, वो हमें अंदर की राह दिखाते हैं। बाहरी दिखावे, कर्मकांड और शोरगुल से दूर रखते हैं, ताकि हमारी दृष्टि भीतर के तेज से जुड़ सके। चौथी बात, उनके अंदर अहंकार का नामो निशान नहीं होता। उनकी आंखों में देखो तो सफाई, शांति और निर्मलता ही नजर आती है। और पांचवा, वे हमारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे दर्द को हल्का कर देते हैं, बिना बताए, बिना जताए, बिना हमसे कुछ मांगे। लेकिन एक चीज जरूर देखी जाती है, हमारा समर्पण कितना सच्चा है। अब सवाल ये उठता है कि सद्गुरु हमारे लिए करते क्या हैं? सबसे पहले वो हमें नामदान देते हैं। ये 5 शब्द नहीं होते, ये हमारी आत्मा की तिजोरी की चाबी होती है, जिससे अंदर के असली दरवाजे खुलते हैं। दूसरा, वो हमें भजन ध्यान की विधि सिखाते हैं, ताकि हम उस दिव्य ज्योति से जुड़ सकें जिससे हमारा असली जन्म हुआ है। और तीसरा, वे धीरे धीरे हमें वासनाओं, माया, मोह और इस भटकाने वाली दुनिया के जाल से बाहर निकालते हैं। इतना धीरे, इतना प्रेम से कि हमें महसूस भी नहीं होता और जीवन बदलने लगता है। प्यारी साध संगत जी, सुनिए, सद्गुरु का चौथा उपकार यह है कि वे हमारे भीतर सच्चा विवेक और निर्मल वैराग्य जागृत करते हैं। वे मन के पर्दे हटाते हैं, ताकि हम भूल चुके अपने असली घर की महक फिर से पहचान सकें। धीरे धीरे माया की चमक फीकी होने लगती है और आत्मा की पुकार गूंजने लगती है। और पांचवां, सबसे अनमोल वरदान यह है कि सतगुरु जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलते हैं। जब तक आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर मालिक की गोद में न पहुंच जाए, वे आत्मा का हाथ नहीं छोड़ते। इस संसार का हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ की डोरी से बंधा होता है। माता पिता भी एक उम्र के बाद साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, वो है सतगुरु का रिश्ता। वे केवल सत्संग कराने वाले महापुरुष नहीं होते, न केवल सेवा का मार्ग दिखाते हैं, वे हमें हमारी असली पहचान से मिला देते हैं। वे समझाते हैं कि तू यह शरीर नहीं, तू रोशन आत्मा है और तेरा असली घर सतलोक है। सद्गुरु केवल राह नहीं दिखाते, वे कई बार उस राह पर चलने के लिए आत्मा का हाथ भी पकड़ लेते हैं, ताकि रास्ते में डर या भ्रम न आए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी बड़ी गहराई से समझाती है, सूरत अगर नीचे अटकी रहे तो सब उलझने हैं, पर जैसे ही ऊपर उठती है, मिथ्या, झूठ और सारे धोखे गिर जाते हैं। आखिर में एक ही सत्य रह जाता है, एक नारायण। जो संत, जो फकीर, जो महात्मा रूहानी मंडलों तक पहुंचे, उनका कलाम हर मजहब के लिए एक जैसा रहा। न हिंदू के लिए अलग, न मुसलमान के लिए अलग, न किसी और कौम के लिए अलग, क्योंकि उनका संदेश खालिस रूहानियत होता है, जो सबकी साझी है। जब इंसान आंखों से नीचे बैठता है तो सब रास्ते अलग अलग दिखते हैं, पर जैसे ही आंखें ऊपर उठती हैं, जहां रूह का इलाका है, वहां सिर्फ एक ही रास्ता है, और उसी राह पर चलकर सभी संतों ने एक ही सच को पाया। प्यारी साध संगत जी, अब जरा गहराई से सोचो,
संत महात्मा समझाते हैं कि हे मनुष्य, तू इन मोटी पतली गोरी काली सूरतों में मत उलझ। ये चेहरे, ये रूप, ये सब यहीं के यहीं रह जाना है। जिस शरीर को देखकर हम इतने मोहित होते हैं, वो भी तो साथ नहीं जाता। तो भला बाकी कौन सी चीज साथ जाने वाली है? यह शरीर तो एक किराए का मकान है। किसी ने आज खाली करना है, किसी ने कल। न ये किसी का रहा है, न कभी रहेगा। सब फना है, सब मिट जाना है। अब सवाल उठता है, क्या किसी का अस्तित्व कभी बना भी रहता है? हाँ, एक का, केवल एक का, परमात्मा का। उसी का वजूद कायम है। बाकी सब बदलने वाली छाया है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपना प्रेम उस मालिक से जोड़ें जो हमेशा रहने वाला है, ना कि उस चीज से जो मिटने वाली है। अब बात आती है, उस सदा रहने वाले परमेश्वर को ढूंढें कहां? अगर तुझे सच में मालिक की झलक चाहिए, तो किसी कामिल मुर्शिद, किसी पूरे गुरु की शरण पकड़। अब सवाल यह है, कामिल मुर्शिद देता क्या है? कहते हैं, जब तू उसके पास जाता है, सबसे पहले वह तेरे मन में बैठे सारे भ्रम, डर और शक मिटा देता है। तेरे दिल को तसल्ली दे देता है, अंदर एक अटल भरोसा उतार देता है। फिर वो तुझे एक ही राज बताता है, वही मंत्र, वही नाम, वही सत्य जो सारी सृष्टि की नींव है। कामिल मुर्शिद का संदेश न हिंदू के लिए अलग है, न मुसलमान के लिए अलग, न ईसाई के लिए। वह कहता है, तेरे अंदर उसी मालिक का कलाम है। चाहे तू उसे सच्चा नाम बोल, आजम कह, गुरबाणी कह या इलाही नूर, सब एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। वह कहता है, अंदर जा, अपनी रूह को उस नाम से जोड़ और उसी से प्रेम कर। दुनिया जब से बनी है, मालिक ने हर आत्मा के भीतर एक ही सम्मान का दीप रखा है। यही कारण है कि पूरा गुरु कहता है, रूह को उस नाम से जोड़ दो जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई मजहबी दीवार नहीं। वहीं असली सेवा है, वहीं असली भक्ति है। अब सवाल पैदा हुआ कि नाम कैसा है? गुरु अर्जुन साहिब जवाब देते हुए कहते हैं कि वह नाम इतना ऊंचा है कि फरिश्तों यानी देवी देवताओं को भी नहीं मिला। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तरसते रह गए, मगर वह नहीं मिला। जो भी उस नाम, जो भी उस मालिक यानी उस परमात्मा के पास गया, इसी नाम के जरिए, वरना कौमों के, कौमों मजहबों के, मजहब देशों के, देश नाम से खाली पड़े हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि नाम क्या है, कोई जवाब नहीं। इसी तरह औरों का हाल है। अनाथ नाथ दीन दुखभंजन, सो गुरु पूरे ते पाए ना। कहते हैं, जिसका दुनिया में कोई सहारा ना हो, वह नाम उसे सहारा देता है। जिसका कोई वाली वारिस ना हो, वह नाम उसे संभालता है। नाम कहो या शब्द, वह सभी के अंदर है। अगर जरा पीछे हट जाएं, तो सारी दुनिया आज ही रह जाए। यह पांच अनासिर या पांच तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। मिट्टी का दुश्मन पानी है, पानी के दुश्मन आग है, और आग के दुश्मन हवा है। हवा का दुश्मन आकाश है। ये पांचों तत्व शब्द की धार से ठहरे हुए हैं। नाम सबके अंदर है, लेकिन जब तक पूरा गुरु, कामिल मुर्शिद ना मिले, दुनिया खाली आई और खाली चली गई। अगर किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ है, मगर अंदर से ना निकले, वह बाहर कौड़ी कौड़ी मांगे। वह कंगाल आया और कंगाल ही चला गया। नाम हर जगह हाजिर नाजिर है, तिनके तिनके में व्याप्त है, मगर जब तक उसे अपने अंदर प्रकट ना करें, कुछ फायदा नहीं और दोबारा कोई न सूझे। त्रिभुवन धावै ता कछु न बूझे। अब कहते हैं, वह नाम पंडितों, मौलवियों और काजियों से नहीं मिलता, ना ही और कहीं से मिलता है। सारे त्रिलोक की छान मारो, कहीं नहीं मिलता। वह नाम किसी वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथी में नहीं है। अगर वेद शास्त्रों और दूसरे ग्रंथों से पूछो कि नाम कहाँ है, तो वे कहते हैं कि तेरे अंदर है। गीता कहती है कि तेरे अंदर है। भागवत कहता है कि तेरे अंदर है। कुरान शरीफ कहता है कि वह तेरी शाह रग के अंदर है। मगर दुनिया को खबर नहीं कि नाम क्या चीज है जो नाम लेकर रख छोड़ते हैं। फायदा उन्हें भी है, मगर नाम मात्र। जिस तरह किसी बहुत छोटे बच्चे के हाथ में मिठाई रख दें, उसके लिए जैसे मिट्टी, वैसे ही मिठाई। पर जिस वक्त उसका स्वाद ले लेगा, फिर उसकी कदर करेगा। ऐसे नहीं, नाम कामिल मुर्शिद के बिना नहीं मिलता हमें, क्योंकि ऐसे ही मिल गया है, इसलिए कदर नहीं। पहले जिन जिन महात्माओं को भी मिला, मेहनत करके, किसी ने 12 साल पानी ढोया, किसी ने ताना बना, किसी ने कुछ सेवा की, किसी ने कुछ। यह सेवा और प्रेम का मार्ग है। यहां हठ और जबरदस्ती नहीं,
यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, हठ कर मरे ना लेखे पावे। यानी जितना हठ करेगा उतना दूर होगा, जितना प्रेम करेगा उतना नजदीक होगा। जो सत्संगी हुक्म मानना नहीं जानता उसे कुछ नहीं मिलता। पहले कुछ समय महात्मा के पास बैठना चाहिए। उसके पास बैठने से उनकी रमन की समझ आती है, बैठने का सलीका आता है। सद्गुरु साहू भंडार नाम जिस रत्न से ते पाया कहते हैं, नाम का साहूकार सद्गुरु है। यह दौलत उनके पास है, दूसरा कोई हजम नहीं कर सकता। आम हालात क्या हैं? जरा अंदर कुछ आया, रिद्धियां सिद्धियां देकर खत्म कर दिया। नाम का हजम करना कोई आसान है क्या? कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मत होते हुए आना, ताण होते हुए बिताना, जाके दूर करे पुनीता, सुर नरदेव ना पावे। मीत कहते हैं सद्गुरु के चरणों की धूल जो खंडों ब्राह्मणों को पवित्र करती है, वह देवी देवताओं को भी नहीं मिली। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी उससे खाली हैं। वह धूलि कब मिलती है? जब रूह जहां से आदि में आई थी उधर को सिमटे। पहले तारामंडल आएगा, फिर सूरज चंद्रमा आएंगे, उन्हें पार कर जाओ। वहां का जो नूर है उसे भी पार करो। इससे आगे सद्गुरु के चरणों की धूल है। लोग बाहर ही बाहर पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, अंदर ना चढ़े, खाली आए और खाली चले गए। सत्पुरुष सद्गुरु परमेश्वर जिस भेंटत पार पराया कहते हैं, सद्गुरु अकाल पुरुष परमेश्वर रूप होता है। अगर अंदर सद्गुरु की चरण धूल मिल जाए तो उसके साथ हर वक्त बातें कर सकता है, फिर वह हर वक्त इसके साथ रहता है। जिसे यह अवस्था प्राप्त हो जाए, समझो उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। वह शिष्य धन्य है जिसके साथ सतगुरु अंदर बातें करें। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सद्गुरु मिले तिनका लेखा ने बढ़िया, जिन्हें जीते जी सद्गुरु मिल गया उनके उद्धार में कोई शक नहीं। क्योंकि जब सद्गुरु मिला उसने नाम दे दिया। वह कहता है कि पकड़ शब्द को और चढ़ चल ऊपर, मैं अंदर हर मंजिल पर तेरे साथ हूं। लेकिन यह दौलत भाग्य वालों की है, कमाई वालों की है। बिना कमाई नहीं मिलती। जिसे सद्गुरु मिल गया और उसने अंदर चरण धूलि हासिल कर ली, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। अगर अंदर पर्दा ना खुला तो कुछ नहीं बना। ऐसे पुरुषों को सद्गुरु की पूरी कदर नहीं। जिस तरह छोटे बच्चे को हीरा दो, उसे कीमत का पता नहीं। जब अंदर चढ़ो तो समझ आती है, कदर मालूम होती है। पार जात लोड मैन प्यारे, कामधेनु सोही दरबारे। अब कहते हैं कि जो देवता हैं उनके पास तीन चीजें होती हैं, कल्पवृक्ष, कामधेनु गाय और कुबेर भंडारी। कल्पवृक्ष से जो कुछ मांगो वह देता है। जो कामधेनु गाय है वह सदा दूध देती है और कुबेर भंडारी को हासिल करके यह हालत पैदा हो जाती है कि जहां तक निगाह काम करती है खाना परोसा हुआ नजर आता है। मगर शिष्य, तुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वह नाम सबसे ऊंचा है। अगर नाम रूपी रसायन बना ले तो किसी चीज की जरूरत ना रहे। अगर दुनिया के रसायन को कलाई पर डाल दें तो चांदी बन जाए, अगर तांबे पर डाल दे तो सोना बन जाए। मगर नाम का रसायन सभी रसायनों से ऊंचा है। कहते हैं जब तुम्हें नाम यानी सच्चा रसायन मिल गया, अब इन चीजों की परवाह ही ना कर। कर्नल सैंडर्स एक अंग्रेज सत्संगी जो देवता वगैरह हैं, क्या कारण है कि उन्हें नाम नहीं मिला मगर हमें मिल गया? महाराज जी, जो आदमी का जन्म है सबसे ऊंचा है। जैसा कि कुरान शरीफ भी कहता है कि जब खुदा ने आदमी का बुत बनाया तो हुक्म दिया कि सारे फरिश्ते इसे सिजदा यानी सलाम करें। सभी ने किया, एक शैतान ने नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि मालिक की दरगाह से दुत्कारा गया। मतलब कि जो जौहर खुदा ने आदमी में रखा है वह किसी और में नहीं। बल्कि यहूदी तो कहते हैं कि खुदा ने आदमी एक को अपनी शक्ल पर बनाया है। जब खुदा बेनियाज यानी निर्लेप है तो आदमी में भी बेनियाज वगैरह सभी जौहर होने चाहिए। इसीलिए सभी महात्मा कहते हैं कि मुक्ति जब मिलती है आदमी के काले यानी शरीर में मिलती है। तृप्त संतोख सेवा गुरु पूरे नाम कमाए रसायन कहते हैं। नाम जब भी मिलेगा पूरे सद्गुरु से मिलेगा। सारे ब्रह्मांड में कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो नाम है। बड़े बड़े बादशाह तरसते हैं क्योंकि हमें मुफ्त मिल गया है, इसलिए कादिर नहीं। एक कुम्हार को कहीं से हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में डाल दिया। जब जौहरी के पास गया उसका लाखों करोड़ों रुपए मूल्य पड़ गया। सोचो, नाम की कमाई नहीं करते, उन्हें क्या पता कि नाम कैसी दौलत है। जब भी शांति आएगी नाम से आएगी।
नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती चीज नहीं। यह जीते जी भी साथ है और मरने के बाद भी साथ है। वहां मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है। सिवाय नाम के कोई साथ नहीं जाती। ना किसी कौम का लिहाज है, ना मजहब का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। गुरु के शब्द मारे पंच धातु भाई पार ब्रह्म होवत निर्मला। तो कहते हैं जो रसायन है वह तो सोना चांदी बनाता है, मगर नाम कीमती रसायन है कि अगर इसकी कमाई करे तो पांच धातुएं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मर जाते हैं। जब पांच धातुएं मर गईं और मालिक के साथ मिल गई। अगर पांच धातुओं को मारने वाला कोई रसायन है तो नाम है। नाम से बढ़कर कोई रसायन नहीं। पारस जब बेटे गुरु पूरा पारस परस दिखाया। पारस एक पत्थर होता है, अगर लोहे को उसके साथ लगा दे तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। जब अब लोहा भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी है। संत पारस है जो हमारी रूह को परमात्मा के साथ मिलाकर हमें पारस बना देते हैं। यह ये कामिल मुर्शिद की ताकत है कि वह आत्मा को परमात्मा यानी रब के साथ मिलाकर रब का रूप बना देता है। जो बंदे से खुदा बना दे उस गुरु की कितनी दया है। जो गुरु की शरण में नहीं गए उनका क्या हाल है। उन्होंने मनुष्य जन्म गंवा दिया। अब वे कुत्ते बिल्ली बनते हैं, दूसरी कोटि योनियों में जाते हैं और दोजख में पड़े सड़ते हैं। कई बैकुंठ नहीं, लभ्य लागे मुक्ति पूरी भी ज्ञानी त्यागे। कहते हैं लोग बहिश्त, बैकुंठ, स्वर्ग वगैरह को हासिल करने के लिए अलग अलग साधन करते हैं और जगह जगह टक्करें मारते फिरते हैं। कौमों कौमों की कौमें और मजहबों के मजहब, देशों के देश या देशों के देश, कौमों के कौम मजहबों के मजहब देशों के देश का यही हाल है। हिंदुओं हिंदुओं में स्वर्ग बैकुंठ की महिमा है, मुसलमानों में बहिश्त की। मगर जो परमात्मा के आशिक हैं वे यह चीजें नहीं मांगते। ख्वाजा हाफिज साहिब कहते हैं क्योंकि अंदर हर दो आलम यार में बांध, मरा बहिश्त दोजख को बाहर। वो गुलाम होकर दोनों जहानों में, मुझे वह परमेश्वर चाहिए। मैं न हूरें अप्सराएं मांगता हूं, न स्वर्ग, न गिलमैन यानी गुलाम। जिन्हें यह लज्जत आ गई उन्हें स्वर्ग का क्या करना है और बैकुंठ का क्या करना है। जो स्वर्ग है इंद्र की पदवी है। जब मियाद खत्म हुई तो फिर दुनिया में आना पड़ा और कौमों और कर्मों के अनुसार कीड़ा पतंगा बनना पड़ा। एक दफा का जिक्र है, एक महात्मा ने कुछ बंदगी की। बंदगी के बाद एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरा दीदार करेगा वह सीधा बहिश्त में जाएगा। इसलिए लोग उसे पालकी में बिठाकर ले जा रहे थे और बहिश्त के चाहवान बेशुमार लोग उसके दर्शनों को आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा था। शोर सुनकर उसने पूछा कि यह शोर कैसा है। किसी ने कहा कि फलाना फलाना एक फकीर आ रहा है। उसका ऐलान है कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा। इतना सुनना था कि मस्त फकीर सड़क की तरफ पीठ करके मुंह ढांप कर बैठ गया। जब बहिश्त देने वाले फकीर की पालकी वहां पहुंची तो वह हैरान रह गया कि यह कौन है जो मुझे देखकर मुंह ढांप कर बैठा है, जबकि सारी दुनिया मेरे दीदार को आ रही है। यह सोचकर कहता है कि पालकी को खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतरकर कहता है कि भले मानस, तुमने मुंह और सिर क्यों ढांप रखा है। वह कहता है मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, मुझे जाना है। सचखंड, तुम देते हो बहिश्त में, तुम्हारा मुंह क्यों देखूं। फकीर कहने लगा तुम मेरे मुर्शिद हो, मेरे गुरु हो। इसलिए ख्वाजा हाफिज कहते हैं आशिक यार मरहबा। गुरु आशिक यार मरा बेवकूफों, वह अच्छे कार्य तृष्णाएं। दम दम मरा बस लो, वह हर जा चिन्हकार। मैं उसका आशिक हूं, मुझे मोमिन बनने की जरूरत नहीं। मैं न कुफ्र मांगता हूं, न ईमान और ना कुछ और। एक कंकर सदगुर ने पाइये हो बल बल गुर दरसाया। कहते हैं वह खुद खुदा परमेश्वर सदगुरु के जरिए मिलता है। जब सदगुरु ने राह बताई, हमने मेहनत की, अंदर पर्दा खोला, हमें परमेश्वर मिल गया। इसलिए कहते हैं कि हम बार बार गुरु पर कुर्बान जाते हैं, उसके दर्शनों पर कुर्बान जाते हैं, जिसके जरिए हमें परमेश्वर मिला। गुरु की सेवा न जाने कोई गुरु पार ब्रह्म गोचर सोई। अब गुरु साहिब कहते हैं कि हम गुरु की सेवा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु हमारा तन मन धन लेना नहीं चाहता। उसके पास अपना मौजूद है और हमारा लेकर उसे क्या करना है। त्रिलोकी का राज वह नहीं चाहता और जो त्रिलोकी से परे पार ब्रह्म सतनाम है
वह उसकी अपनी चीज है। गाय को उसका ही दूध दो, वह उसका अपना है। फिर कहते हैं कि लोग यह भी नहीं जानते कि गुरु की सेवा क्या है। गुरु की सेवा उसके हुक्म की पालना है। अगर हुक्म में ना रहा तो वह शिष्य नहीं सकता। और बलवंत दो मिरासी थे। ये जिनकी बाणी है, उनके दरबार में वे राग गाया करते थे। उनके घर में एक जवान लड़की थी। उसके ब्याह की फिक्र हुई। एक दिन गुरु साहिब को कहने लगे कि लड़की का ब्याह करना है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहिब ने कहा कि बहुत अच्छा। यह कहकर 100 रुपये 200 रुपये देने चाहे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आपके दरबार में 200 400 शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह है, रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दो। जब गुरु साहिब ने कोई उत्तर ना दिया तो वे कहने लगे कि कम से कम हमें प्रति शिष्य टका उगाही करा दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब के शिष्य काबुल कंधार तक हैं, हमारे हजारों रुपए बच जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन गुरु साहिब ने 4.5 टके निकालकर आगे रख दिए तो वे देखकर हैरान रह गए। गुरु साहिब ने उनकी हैरानी को दूर करते हुए कहा, पहला शिष्य गुरु नानक साहिब, दूसरा शिष्य गुरु अंगद देव, तीसरा शिष्य गुरु अमरदास, चौथा शिष्य गुरु रामदास और शिष्य मैं हूं। लेकिन वे रूठ कर चले गए। अगले दिन सत्संग में ना आए। उनका ख्याल था कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो यहां कोई भी नहीं आएगा। हम राग करते हैं तो लोग आते हैं। जब कोई नहीं आएगा तो हमें खुद मनाएंगे और खुश करेंगे। गुरु साहिब ने एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि आओ कीर्तन करो, मगर वे नहीं आए। दूसरा संदेश भेजा कि आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे, नहीं आए। तीसरा संदेश भेजा, नहीं आए। गुरु साहिब में नम्रता और सहनशीलता कमाल की थी। जरा भी बुरा नहीं माना। खुद उनके घर गए और कहा कि जितना रुपया हमारे पास है ले लो, बाकी फिर सही, मगर रूठो ना, आकर कीर्तन करो। फिर भी वे नहीं माने। उनको पक्का यकीन हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इसलिए अब खुद आए हैं। कहते हैं कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं आएगी। और साथ ही यह भी कहा कि जो आपका बड़ा गुरु नानक था, उसे भी तो हमारे मर्दाने ने बनाया था। इसी तरह गुरु नानक साहिब से लेकर सारे गुरु साहिबान की निंदा के गुरु अर्जुन साहिब ने कहा, आप मेरी निंदा जितनी चाहे करते, मगर मेरे गुरु नानक साहिब और दूसरे गुरु साहिबान की शान में गुस्ताखी के कलमे यानी वचन ना कहते। जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो इनकी सिफारिश लेकर आएगा उसे गधे पर सवार किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, पीछे लड़के लगवाए जाएंगे और गांव गांव घुमाया जाएगा। इधर गुरु साहिब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता लगा तो उन्होंने फटकार दिया, मालिक की मौज। वे उसी वक्त बीमार पड़ गए। कोढ़ हो गया और शरीर से खून और पीप बहने लगे। जितना रुपया पास था वह दवा दारू में खर्च हो गया। अब जिस भी शिष्य के पास जाते हैं वह मुंह नहीं लगाता कि जो गुरु का फटकारा हुआ है उसे कौन मुंह लगाए। आप जिधर जाते हैं आगे शिष्य दरवाजा बंद कर देते हैं। जब बहुत आतुर हुए तो भाई लड्डा के पास गए। लड्डा एक मशहूर परोपकारी था। उसे नीचे से आवाज दी, भाई लगे जैसे भी हो सके हमें बचा। दुनिया में हमें कोई झेलने वाला नहीं। जब लड़के ने आवाज सुनी उसने भी मुंह ढक लिया और दरवाजे बंद करते हुए बोला कि गुरु के फटकारे हुए को कौन झेले। जब उन्होंने बहुत आजीजी की तो कहता है कि अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूंगा, अब आप जाओ। वे तो अपने घर की ओर चले गए। लड़के ने एक गद्दा खरीदा, अपना मुंह काला किया, गधे पर सवार हुआ, पीछे लड़के लगाए और गुरु साहिब की शर्त को पूरा करता हुआ गांव गांव घूमता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहिब की तरफ आया तो उन्होंने दूर से देखकर कहा कि यह शोर कैसा है। संगत ने कहा कि लद्दाख गधे पर चढ़कर चला आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज की कि सच्चे पातशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं स्थान नहीं, अगर कहीं स्थान है तो बता दो। गुरु साहिब दयाल हो गए और कहा, अच्छा, जिस मुंह से निंदा की है उसी मुंह से गुरु साहिबान की सिफत करें। वह सारी सिफत गुरु ग्रंथ साहिब में आई हुई है। फिर भी उन्होंने यही कहा कि तू राम है, तू कृष्ण है। संतों की तारीफ करनी नहीं आई। सो मतलब तो यह है कि संतों के धकेले हुए को कहीं भी स्थान नहीं। वह जाए तो कहां जाए। गुरु का हुक्म ना माना
तो वह सजा पाई। दुनिया गुरु के आश्रय है, गुरु दुनिया के आश्रय नहीं। जो कहते हैं कि गुरु दुनिया के आश्रय हैं, वे अंधे हैं। उनके अंदर की आंखें नहीं खुली। अंधे आए और अंधे चले गए। जिस ले ले तो सेवक जिस पाग। मथाई कहते हैं, गुरु आप ही दया करके अपना भेद जाहिर करें और अपनी सेवा में लगाएं तो हम लगते हैं। जिस तरह अंधा सुजाक को खुद नहीं पकड़ सकता, सुजाक आप पकड़ाए तो पकड़ाए, इसी तरह जिसे गुरु कृपा करके अपनी अंदरूनी सेवा यानी नाम की कमाई में लगा दे तो लगा दे। जो उसकी सेवा में लग गया, समझो उसके बड़े ऊंचे भाग हैं। गुरु की महिमा वेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन बखाने। गुरु आता है सचखंड से, वेद निकले हैं दूसरी मंजिल त्रिकुटी से। वेद कहते हैं, नेति नेति की तू बेअंत है। बस इतना ही कहते हैं। पांचवी मंजिल वाले का हाल दूसरी मंजिल वाला कब जान सकता है। कहते हैं, गुरु की महिमा वही जानता है जो पांचवी मंजिल से आता है। दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर। पारब्रह्म अपरंपार सद्गुरु जिस सुमिरत मन शीतल शीतल छाया कहते हैं, सद्गुरु पारब्रह्म है, बल्कि इससे परे सतनाम भी है। गुरु वह ताकत है जिसकी बंदगी करने से मन ठंडा और शांत हो जाता है, यानी काबू में आ जाता है। अंदर ब्रह्म पारब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। बिना सद्गुरु हमें मालिक की दरगाह में ले जाने वाला कोई नहीं, दूसरा कोई है नहीं जो हमें ले जाए। मौत के वक्त यह सद्गुरु ले जाएगा, या काल काल ने हमें बेशुमार जन्म दिए हैं। अगर पहले कुछ नहीं बना तो अब काल की मदद से क्या बनेगा। जहां के सोए सोए मन जीव हृदय से ठंडा थी, वह कहते हैं, जिस गुरु की महिमा सुनकर जन्मों जन्मों का सोया हुआ मन जाग उठता है। अगर खुद अंदर आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। अंदर ठंड पड़ जाती है। जो अंदर जाते हैं ये उनसे पूछो। गुरुमुख अल्लाह ता शोभा पाए, जिस जम के पंथ न पाए। न कहते हैं, जिनके अंदर गुरु बातें करता है, रूहानी मंडलों पर ले जाता है, उनकी महिमा दुनिया में हो नहीं सकती। इसी तरह जो सत्संग सुनते और गुरु के हुक्म में रहते हैं, वे भी पीछे नहीं रह सकते, बल्कि मालिक के साथ मिल जाते हैं। जिसकी मौत के वक्त सद्गुरु आ जाए, उसे और क्या चाहिए। नाम वाला हंसता हंसता मरता है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बड़े बड़े आर्षि मुनि अवतार यमदूतों से डरते हैं, मगर नाम वाले जरा भी नहीं डरते। क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, मरण काल का त्रास निवृत्ति, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संतन की शरणागति, बढ़िया जीव प्राणतन आगे तरैया। अब कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है अपने गुरु से। जब हम गुरु की शरण में आए, उन्होंने नाम दे दिया, हमने तन मन धन उनके आगे धर दिया। फिर क्या हुआ वह आगे बताते हैं। सेवा सुरत न जाना कई तुम करो दया की रामायण। हे सद्गुरु, मुझे तुम्हारी सेवा का कोई ढंग नहीं आता। तुम खुद ही दया करो तो करो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। निर्गुण को संग ले लो, लेकर कृपा मोहे टहल लाए। पंखा फेरो पीसो संत, आगे चरण तोए सुख पाया। अब कहते हैं, हे सद्गुरु, मैं तुम्हें पंखा करूंगा, तुम्हारे चरण दूंगा और जो कुछ हुक्म दोगे वह भी करूंगा। लेकिन मुझे अपने साथ रखो। अगर साथ रखोगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। साथ रखने का मकसद क्या है। उस देश यानी सचखंड में जाना बहुत द्वारे। भरम भरम आया तुमरी कृपा ते, तुम शरणा आया सदा सदा। संत संग राखो एहो नाम दान देवे। हे सद्गुरु, मैंने करोड़ों जन्म पाए, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि बेशुमार। हे सद्गुरु, मैंने करोड़ों जन्म पाए, कभी किसी योनि में, कभी किसी में। बेशुमार दरवाजे देखकर बेशुमार दरवाजे देखे, मगर छुटकारे की सूरत ना हुई। आखिर हार कर तेरी कृपा से तेरे द्वार पर आया हूं। कृपा करके अब मुझे अपने से अलग ना करना। मेरी रूह नाम के साथ लगी रहे, मेरा प्यार आपके साथ बना रहे, यह कृपा करो भाई। कृपाल गोसाई मेरे दर्शन पाया सद्गुरु पूरे। अब परमेश्वर का शुक्राना करते हुए कहते हैं कि ए मालिक, तूने मुझ पर बड़ी कृपा की। तेरी कृपा से मुझे पूरा सद्गुरु गुरु रामदास मिल गया, जिसने मुझे तेरे साथ मिला दिया। अब मेरा आना जाना खत्म हो गया। अंत की घड़ी में कहते हैं, सुख सहज सदा आनंद। नानक दास साईं कहते हैं, इसका नतीजा क्या हुआ। फिर आप ही जवाब देते हैं कि हम सहज समाधि को प्राप्त हो गए, हमें मालिक मिल गया, सदा का आनंद हो गया। हम तेरे दासों के दास हो गए। कटरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया, आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गई, और यही हमारा मकसद था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए
कितने बड़े सहज भाव से हमें गुरु साहिब ने समझाया और हमें भी इस बात से हिदायत लेनी चाहिए। हमें भी भजन सिमरन पर बैठना चाहिए और आप जिसे एक बार फिर से विनती किए जाते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलें। आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सकें। राधा स्वामी जी।